हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकपीडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है अभी 2 दिन के बाद, यानी कि वेडनेसडे को। बात करेंगे इस सीरीज से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है और बिना समय गवाए पड़ते हैं आगे, क्योंकि इनकी सीरीज पास्ट में तो काफ़ी कलरफुल हुई है। अभी कैसी होंगी, बात करेंगे इस बारे में। तो सबसे पहले स्क्वाड है, देखो स्क्वाड इनका मोटा मोटी सेम है जो भी खेला था आपका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। बस कमिंस और स्टार्क वापस आ गए हैं और वो आए हैं बैरनडॉफ और एक प्लेयर और था शॉन एबर्ट उसकी जगह। बाकी स्क्वाड सेम है। आप सब जानते हो ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर जो हैं वो एकदम मतलब धुरंधर हैं यार। और ट्रेविस हेड मेरे ख्याल से ओपनिंग करेंगे इस बार। लास्ट टाइम तो नहीं किए थे क्योंकि इंग्लिश ने ओपनिंग किया था। इस बार शायद हेड वापस आएंगे ओपनिंग पे। और भाई साहब क्या फोड़ते हैं वो। तो इनमें अगर आप स्टोनिस को छोड़ दो तो हर कोई फॉर्म में है। तो इनके स्क्वाड के बारे में बात करना तो ऐसा नहीं है ना कि मैं कुछ आपको स्पेशल बता दूंगा, है ना। सब प्लेयर ज़बरदस्त हैं। इस समय मार्श भी मार रहा है, मैक्सवेल भी मार रहा है, वार्नर भी मार रहा है, डेविड भी मार रहा है अब तो। ठीक है। और इनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग हो गई क्योंकि ये स्टार्क और कमिंस वापस आ गए हैं। तो बॉलिंग ऑप्शन बैकअप में भी अच्छे हैं, चाहे वो आपका नेथन एलिस हो और स्टीव स्मिथ भी टीम में है, लेकिन मेरे ख्याल से वो खेलेगा नहीं और खेलना बनता भी नहीं है इस स्क्वाड में। स्मिथ की जगह नहीं बन रही है। वैसे भी T20 में स्मिथ उतना इम्पैक्ट छोड़ता नहीं है। तो ये तो हुआ इनकी बात। करते हैं न्यूजीलैंड की बात। इनको बड़ा झटका लगा है क्योंकि विलियमसन टीम में नहीं है। जो न्यूजीलैंड की बैटिंग है वो कई बार ऑस्ट्रेलिया के सामने क्रम्बल हुई है और विलियमसन ने आके उसको संभाला है। बहरहाल फिन आइलैंड आपको मिल रहे हैं जो कि फॉर्म में चल रहे हैं ज़बरदस्त। पाकिस्तान की तो उन्होंने भाई साहब घाटी खड़ी कर दी इस सीरीज़ में। फिर आपको मिलेंगे डेवॉन कॉनवे जो कि ऐसा लग रहा है सिर्फ आईपीएल में रन बनाने के लिए इन्होंने सोच रखा है, क्योंकि हाल फिलहाल में इन्होंने बिल्कुल भी रन नहीं बनाए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे हैं। बट प्लेयर तो क्लास है। मेरे फेवरेट आते हैं फिर नंबर 3 पे टिम साइवर्ट, जो कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं। स्पिन पेस दोनों को इक्वल अच्छा खेलते हैं। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये लास्ट सीरीज में इनको प्रॉपर मौके नहीं दिए गए। फिर आपको मिलेगा मार्क चैपमैन जो कि ठीक प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है इनको, और जो स्क्वाड हमारे सामने है उसमें इनको खिलाना ही पड़ेगा। फिर आपको मिलेंगे जॉश क्लार्कसन, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सेंट्रल स्टैक्स के लिए खेलते हैं और कई बार घोड़े बढ़ा चुके हैं। ये हरी वाली टीम में खेलते हैं ये। एक क्लार्कसन विलियम वाली टीम इनकी एक ही है, वो खतरनाक है भाई साहब। फिर आपको मिलेंगे ग्लेन फिलिप्स, आप इनको सब जानते हैं, ये धुआंधार प्लेयर हैं। फील्डिंग से भी क्या कैच पकड़ते हैं उड़ उड़ के। बहुत कम लोगों को पता है ये बेसबॉल के प्लेयर है ये। तो उसी लिए इनकी जो आप देखा होगा बैट स्विंग चलता है वो चलता भी वैसे ही है। फिर आपको मिलेंगे मिच सैंटनर जो कि ज़बरदस्त प्लेयर है भाई साहब। एक बात गौर की आपने, ये जो मैच हो रहा है मिच मार्श और मिच सैंटनर कप्तान, क्या कोइंसिडेंस है। फिर आपको मिलेंगे एडम मिलने। वैसे सैंटनर रन नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते भाई साहब। खाना इतना खा के आते हैं कि रन खाने का मन नहीं करता इनका। फिर आपको मिलेंगे एडम मिलने जो कि एक अच्छे स्पीड से बॉल फेंकते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर लोकी फर्गुसन जो कि इन दिनों उतना अच्छी बॉलिंग नहीं करे लेकिन फिर भी चलता है क्योंकि पेस है इसके पास। तो पेस आपको चाहिए होती है इस तरह के मैचेस में। ईस्ट छोड़ी आपको मिलते हैं स्पिनर, आप सब जानते हैं अच्छे बॉलर हैं, और मैट हेनरी। फिर आपको इन्होंने जो स्क्वाड चुना है वो ऐसा रहेगा कि एक मैच के लिए कुछ स्क्वाड है और 2 और 3 मैच के लिए कोई और स्क्वाड है। तो ये इनमें से छाँट लेंगे ये बोल्ट, साउदी और रविंद्रा में से। मेरे ख्याल से अगर फिट होते हैं तो बोल्ट अंदर आएंगे, साउदी से ऊपर रखूँगा उनको मैं। सचिन रविंद्रा की जगह मेरे ख्याल से टीम में शायद से नहीं बनेगी। अभी तक वनडे में वैसे बंदे ने काफ़ी क्लास दिखाई है। ऑल एंड ऑल मैं कहूँ, मेरे को समझ नहीं आता कि उन्होंने जो स्क्वाड लिया है इसमें माइकल ब्रेसवेल को क्यों नहीं चुना। ये उसको चुन सकते थे क्योंकि आपको बेटर बैटिंग ऑप्शन देता है, हिटिंग कैपेबिलिटी देता है वो। एक पे और इनके पास है डॉज ब्रेसवेल, मीडियम पेसर है वो, ज़बरदस्त खेलता है वो भी। तो मेरे को न्यूजीलैंड के सिलेक्शन थोड़े समझ में नहीं आते। बहरहाल ये जो स्क्वाड है ये थोड़ा फीका लग रहा है मेरे को। वेन्यू की बात कर लेते हैं। वेलिंगटन का जो ग्राउंड है वो अच्छा है बैटिंग के लिए, यानी कि इवन पेस आता है। लेकिन जो ऑकलैंड का ग्राउंड है ना, वहाँ पे आपको 2 ही केस देखने मिलेंगे। या तो रन मिलेंगे 220 समथिंग,
या तो फिर 140-50 पे टीम या उससे भी कम में आउट हो गई, क्योंकि विकेट में पेस रहता है और जो टीम शुरू को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती वो कोलैप्स भी कर जाती है। प्रेडिक्शन की बात करें, देखो ऑस्ट्रेलिया आपको भी पता है ज़्यादा पावरफुल दिख रही है न्यूजीलैंड के मुकाबले, ज़्यादा बैलेंस भी दिख रही है। और इन दिनों हमने एक ट्रेंड देखा है कि एक नॉन कंपेरेटिव सीरीज चल रही है, यानी कि सीरीज का रिजल्ट पहले आता है, चाहे वो अफगानिस्तान श्रीलंका T20 हो, अफगानिस्तान श्रीलंका वनडे हो, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज रही हो, है ना। आप इस समय सीरीज देख रहे हो तो वो नॉन कंपेरेटिव चल रही है, यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई कंपटीशन आ रहा हो, सीधे सीधे मैच जा रहे हैं। हो सकता है ये भी उनमें से एक हो जाए। तो मेरी सलाह इसमें ये रहेगी, आप ना इन प्ले मैच ऑड्स को ट्राई करना कि अच्छे कोई वैल्यू आपको बेट मिल जाए। बाकी अगर आप मुझसे आउटराइट विनर पूछोगे तो डेफिनेट सी बात है मैं ऑस्ट्रेलिया कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों टीम में दिखाई दे रहा है इस समय। हाँ, आप अनलेस देखो ऑस्ट्रेलिया खुद से हारना चाहे तो अलग बात है यार देखो, पर अदरवाइज दोनों टीमों को कंपेयर कर रहा हूँ तो नहीं बन रहा है उस तरह का मुझे कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा है। बट हाँ, 3 मैच होंगे, 3 में से 1 मैच ऐसा बनेगा कलरफुल और वो हाई स्कोरिंग मैच होगा, बोथ साइड घूमेगा, ऐसा मेरे को पसंद है सीरीज में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन ना कर पाएँ तो मेरे को मेरे यूज़र नेम पे मैसेज करें, ये आपके सामने है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप किसी फेक चैनल में ना पहुँच जाएँ। चलिए, गुड बाय, गुड लक।